हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग अभी क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 पे क्वेश्चन नंबर 11 तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा पूरे चैप्टर का, और उन सारे चैप्टर्स का भी मैं लिंक दे दूंगा जो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वहां पर जा करके उन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,2 यानी क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में बताना है। यानी एक हमारे पास गिवन फंक्शन है x प्लस साइन 2x। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको बताना है, और वो वैल्यू लेना किसके बीच है? 0 से 2 के बीच। यानी आपको पता है कि जब हम लोग क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग का और एंड का भी वैल्यू लेते हैं, मतलब हमको 0 और 2 को भी लेना है। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस फंक्शन के लिए इन दोनों के बीच कौन कौन से वैल्यू डिफाइन है, और इन दोनों वैल्यू को लेकर के हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम आ रहा है। तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और मैं क्वेश्चन को करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर आपने लास्ट का वीडियोस देखा होगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। हम लोग गिवन फंक्शन को नोट करते हैं। तो गिवन में हमारे पास फंक्शन क्या है, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये क्या है, एक्स प्लस साइन 2x, एक्स प्लस साइन 2x। अब हम लोग का अगला स्टेप क्या होता है, हम लोग गिवन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही है, सॉरी एक्स का क्या होता है 1 होता है, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह 2x है। और हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंग, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले आप पढ़िए। 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फाइनली आपका डिफरेंशिएशन ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये चेक करने के लिए ये कंपलसरी होता है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0, और वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिलता था। तो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1, उधर जा करके -1 हो जाएगा, एंड कॉस 2x इज इक्वल्स टू -1/2। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच ही डिफाइन है, तो x का क्या क्या आप एंगल रखोगे, यानी क्या क्या वैल्यू रखोगे कि आपको cos का -1/2 या sin का -1/2 यानी -1/2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, सॉरी, फिर मैं नेक्स्ट पेज को टर्न करता हूँ। तो यहाँ तक आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए, जो फाइनल रिजल्ट था वो मैं नोट कर दिया, cos 2x इक्वल्स टू -1/2। अब बच्चों आपको देखना है कि x एंगल आप क्या क्या रखोगे। ठीक है, रेडियन हम लोग रखेंगे पाई के फॉर्म में, जिसका वैल्यू -1/2 आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है, ट्रिग्नोमेट्री याद होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात करें तो पहले क्वाड्रेंट्स में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता था, पॉजिटिव होता था। सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता था और सब निगेटिव होता था। वैसे थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। और फोर्थ में कोसेक नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव होता था और सब निगेटिव होता था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस जो है वो पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट में होता था और फोर्थ में होता था, दैट मीन्स ये सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये तो आप 9th 10th में पढ़े हुए हो, कितना आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे कंडीशंस को देखते हुए अगर आप देखोगे तो x के कुछ वैल्यूज़ के लिए इसका वैल्यू -1/2 आएगा। एक दो मैं करके आपको दिखा भी दूंगा। वो सारे वैल्यूज़ आपके होंगे π/3, 2π/3, डबल करते जाओ, यानी इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर 2 का करोगे तो 4π/3, फिर 2 का करोगे तो क्या आएगा, नहीं 2 का नहीं करना, पाई और 2π/3 हो गया, 4π/3 हो गया, 5π/3 का वैल्यू आएगा,
5π/3 का वैल्यू आएगा। यानी ये सारे वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे रखोगे तो -1/2 आएगा। मैं आपको चेक करके बता दूँ, और ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यूज़ उतना ही लेना है जो क्या हो, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2π के बीच ही हो। आप देख लीजिए ये सारे वैल्यू 2π के बीच, यानी 0 से पाई का मतलब 180 होता है ना, 2π का मतलब होता है 360 के बीच ये सारे वैल्यूज़ हैं। एक दो आपको मैं करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आ गया, -1/2 कैसे आएगा आप बोलोगे, तो मैं आपको करके समझा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, cos 2x की जगह मैं क्या रखूँ, π/3 रखूँ, तो रख लीजिए π/3। अब इसका वैल्यू निकालिए, देखिए -1/2 आना चाहिए, तो ये आपको क्या मिलेगा, cos 2π/3। अगर मैं एंगल का बात करूँ तो 2π/3 को आप ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, 2 × पाई का मतलब होता है 180/3, ये 3 6 18, यानी अल्टीमेट आपका ये 120 डिग्री है। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री। और चेंज करने के लिए रूल क्या था, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। 120 को आप 90 में ब्रेक करोगे तो उसको आप लिख सकते हो 1 × 90 + 30। अब यहाँ पर अगर इवन नंबर होता है तो कॉस कॉस में ही रहेगा, अगर ऑड होता है तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। तो ये आपका चेंज हो जाएगा साइन, ये जो एंगल होता है उसमें 30 डिग्री। अब ये देखना पड़ता है ये कॉस कौन से क्वाड्रेंट्स में, तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि 120 कौन से में आएगा, सेकंड में आएगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। तो फाइनल इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2। भाई माइनस ये वाला और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। देखिए मैं आपको बोला था ना -1/2 आना चाहिए। ऐसे ही इसी रूल से अगर आप इन सभी को भी चेक करोगे तो देखना अल्टीमेट सबका आंसर -1/2 ही आएगा। आप चेक करके देख लीजिए अपने कंफर्मेशन के लिए, अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से हमको सारे वैल्यूज पता चल गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि हम लोग क्रिटिकल फंक्शन या क्रिटिकल वैल्यू f के लिए क्या करते हैं, x के लिए, इन सभी वैल्यूज़ के लिए, और साथ साथ 0 से 2π के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है, किस पे मिनिमम हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा, देन वी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ f, वी evaluate the value of f, ठीक है, at critical point, at critical points x is equals to वही π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। इसके अलावा और भी वैल्यूज़ होंगे, लेकिन वो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमको इसके यानी 2π से ऊपर के लिए नहीं लेना है, इसलिए इतना ले रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के एंड पॉइंट पर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π। तो चलिए एक एक करके जल्दी से हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा है लेंथी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लीजिए। तो ये वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, गिवन फंक्शन में रखते हैं ना। तो गिवन फंक्शन आपका f(x) कितना दिया था, पहले एक बार मैं नोट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन से देख ले रहा हूँ। वो आपका दिया था x + sin 2x, x + sin 2x। अब क्या आपको रखना है, x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 रख लीजिए। तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये sin 0 और sin 0 का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब सेकंड पे चेक करिए, एट x इक्वल्स टू, स्टार्ट करते हम लोग यहाँ से π/3 से, तो π/3 पर चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ π/3 इज इक्वल्स टू, x की जगह आपको रखना है π/3 प्लस sin 2 × π/3 इज इक्वल्स टू, ये तो आपका π/3 ही रहेगा, ये आपका बन जाएगा sin 2 π/3। तो जिस रूल से अभी मैं आपको निकालना बताया ना, जो हम लोग चेक कर रहे थे, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। चाहे एक मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन इस सबको मैं नहीं करूँगा। ठीक है, एक मैं आपको करके बता देता हूँ इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप सबका निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए sin 2 पाई का मतलब 180 बाई कितना रखना है 3, तो आप इसको करोगे तो 60 आएगा, या दैट मीन्स आपका ये वैल्यू है sin 120। और sin 120 को वैसे ब्रेक करोगे जैसे मैं कॉस के लिए बता रहा था, तो आप कैसे लिखोगे sin 1 × 90 + 30
ठीक है, 90 के फॉर्म में ब्रेक करो। अब साइन के साथ ऑड नंबर है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस 30 में, ठीक है। और ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट्स में सेकंड में साइन, इसको चेक करते हैं, इसको नहीं चेक करते हैं, ये साइन प्लस होता है, ये आपका ये वैल्यू प्लस ही रहेगा। और कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसी मेथड से आप सबका वैल्यू निकालते जाना, मैं एक का आपको बता दिया, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, √3/2। अब इसके ज़्यादा हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 2π/3। चेक एक तरीके से नहीं कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो रख लीजिए, तो f π/3 प्लस इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू रखना है। अब x की जगह हमको क्या रखना है, 2π/3। तो चलो 2πx की जगह आप रख लो 2π/3 यहाँ पर, तो मिलेगा 2π/3 प्लस साइन, अब 2 जब 4π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं रूल आपको बताया उसी रूल से आप कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको मिलेगा 2π/3, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी माइनस मिलेगा √3/2। आप चेक कर लेना, चेक करके आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में तो आपको आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चेक करेंगे किस पर, एट x इज इक्वल टू 2π/3 हो गया, 4π/3 पे चेक करना है, 4π/3। तो चेक कर लीजिए, तो f ऑफ 4π/3 रखोगे, x की जगह फिर वही 4π/3 प्लस साइन, अब 2 है तो ये 8 हो जाएगा, 8π/3। सेम टू सेम वैसे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 4π/3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फिर से वही √3/2 हो गया। और ये कैसे निकालना है मैं एक में करके आपको बता चुका हूँ, सेम ऐसे आप करते जाना, क्योंकि मैं समय बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एट x इक्वल्स टू लास्ट पॉइंट अभी है, इसके बाद एक और रहेगा 2π पे चेक करना रहेगा, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो f ऑफ 5π/3 इज इक्वल्स टू x मतलब क्या होगा 5π/3 प्लस साइन 2 × 5 करोगे तो 10π/3, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 5π/3, तो आपको सेम लिखना है। प्लस अगर आप इसका वैल्यू निकालते हो तो सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, माइनस √3/2 आएगा। अब लास्ट पॉइंट पर चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, किस पर चेक करना है बच्चों, एट x इक्वल्स टू 2π। भाई हमने बोला था ना क्लोज इंटीग्रल का क्लोज इंटरवल जो है उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर भी चेक करना है। तो चलिए 2 पर चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ 2π हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2π प्लस साइन 2 जब 4π हो जाएगा ये फाइनली। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा 2π, और आप इसका देख लेना 4π का वैल्यू आई थिंक 0 आएगा, तो फाइनली आपको ये क्या मिल गया, 2π मिल गया। अब आपको देखना है ये सारे वैल्यू जो आप निकाले हो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एट x इक्वल्स टू 0 पर था ये देखिए सबसे छोटा है, ये मिनिमम है, ये वैल्यू क्या मिला है, मिनिमम मिला है, ठीक है। और जो लास्ट का निकाले हो आप सबको कंपेयर कर लेना, ये जो वैल्यू है ये आपका मैक्सिमम मिला है, क्या मिला है, मैक्सिमम मिला है। तो बस आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही तो बताना था, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो आप आंसर अब लिख लीजिए, आंसर आप कैसे लिखोगे ध्यान से समझ लीजिए। तो आंसर आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू इज 0, कब मिला, एट x इक्वल्स टू जब हमने 0 रखा। फिर लिखोगे आप मैक्सिमम वैल्यू इज कितना मिला है, 2π, कब मिला, वही एट x इक्वल्स टू 2π, जब हमने 2π रखा तो मैक्सिमम वैल्यू 2π ही मिला, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन को करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए लेकिन माइंड को कंसंट्रेट करके सारे क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। आपको 2 ऐसा नंबर्स बताना है
जिनको आपस में ऐड करो तो 24 आना चाहिए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है, आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए आपको कितने अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि दो नंबर का सम 24 है, तो हम लोग मान लेते हैं जो पहला नंबर है वो क्या है, x है। तो आप लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर बी x। देखिए हमने एक नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। अब दोनों का सम कितना है 24, तो सेकेंड नंबर क्या मिलेगा, सेकेंड नंबर क्या मिलेगा, अरे भाई 24 माइनस एक्स। कैसे, जैसे मैं बोलूँ दो नंबर का सम 24 है, एक नंबर 10 है, तो दूसरा कौन सा है, 24 में से 10 को माइनस कर दो 14 है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। भाई अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स का, भाई एक नंबर ये नंबर ये, अगर ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए। तो वही मैक्सिमम मिनिमम वाला केस बन गया। तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, टू नंबर्स बी एफ ऑफ एक्स। हमने मान लिया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, क्योंकि हमको एक फंक्शन के फॉर्म में एटलीस्ट तो लिखना तो पड़ेगा ना। देयरफॉर अब आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। एक काम करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये मिलेगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका मैक्सिमा मिनिमा का जैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, सेम वैसे इसको करना है, बहुत ही आसान है। एक्स का वैल्यू अल्टीमेट हमको बताना है। अब देखिए आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना रहता है, तो निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है, 24 कांस्टेंट को बाहर करोगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, दैट मीन्स फाइनल 24 मिलेगा। और ये x टू पावर n के फॉर्म में है, तो n x n-1 करोगे 2-1 तो यही मिलेगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए अब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अगर आप चाहो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और नहीं भी निकालोगे तभी चल जाएगा, लेकिन चलो मैं निकाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो एफ डबल डैश एक्स लिखते हो, 24 कांस्टेंट है 0 और ये हो जाएगा -2, और देखिए -2 मिला। तो ये तो अब आपका x का वैल्यू कुछ भी रहे, सॉल्व करने के बाद अगर ये -2 मिले तो -2 ही रहेगा, और ये वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है। तो ये आपको पता है कि ये आपको कैसा वैल्यू मिलने वाला है, मैक्सिमम ही वैल्यू मिलने वाला है, जो कि पूछ रहा था। कैसे मैक्सिमम, क्योंकि अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव मिलता है x का वैल्यू रखने के बाद, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखना ही नहीं है, क्योंकि -2 ही रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो निगेटिव मिलता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो ये कंफर्म हो गया, क्या ऐसा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम भाई पूछ भी रहा है। तो आपको पता है ये फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, तो इस कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, दैट मीन्स 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x उधर करिए तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 24, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 1 2 2 2 4, यानी x इक्वल टू कितना मिला, 12 मिला। तो भाई एक नंबर 12 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, यानी ये कंफर्म हो गया ना भाई, x का ही तो वैल्यू हमको चाहिए था। हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर हमने x माना था, तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 24 में से 12 को माइनस कर दीजिए। देयरफॉर लिख लीजिए इस बात को, फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या है भाई, दोनों का सम 24 है ना, तो इसमें से 12 को माइनस कर लीजिए, तो सेकेंड नंबर क्या होगा 12। यानी 24 को अगर हम दो नंबर लें और दोनों को ऐड करें 24 है और मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम मिले, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, 12 एंड 12 होंगे, और यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो ऐसे ही सॉल्यूशन पे कंटिन्यू बने रहने के लिए, देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक,
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।